Online students, check your audio and video. Write down point number 16. Kashvi, Krishna, Palchin, Shraddha, Vansika, check your audio and video. Point number 16. हम पिछले क्लास के अंदर पढ़े थे कि जो भी कोई ऐसा है जो पिछला क्लास नहीं किया है, सब आए थे, ठीक है। तो हम पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर कि कोई भी प्रॉफिट अगर होगा बिजनेस में तो वो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और अगर कोई भी लॉस होगा बिजनेस में, कोई भी खर्चा होगा बिजनेस में, तो वो चीज कैपिटल से माइनस होगा। क्लियर? उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ दिए थे, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी खर्चा होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा बिजनेस में, तो वो खर्चा भी कैपिटल से माइनस होगा। जैसे लॉस कैपिटल से माइनस हो रहा है, वैसे खर्चा भी कैपिटल से माइनस होगा। और अगर कोई भी इनकम होगा, कोई भी कमाई होगा, तो वो सब कुछ कैपिटल में प्लस होगा। क्लियर है ये? लिखना पॉइंट नंबर 16, सैलरी पेड, $10,000 इन कैश। तो हम लोग अपने स्टाफ को सैलरी दिए 10,000 रुपया कैश में, पेड सैलरी 10,000, ठीक है, इन कैश। तो कौन बताएगा सोच के क्या क्या होगा? क्या होगा श्रेयस? वेरी गुड। वन, कैश विल डिक्रीज, पैसा गया है ना, पेमेंट किया तो पैसा गया। सबसे पहला कैश माइनस 10,000, और दूसरा, सॉरी, दूसरा कैपिटल माइनस 10,000। सबको समझ में आइए? अब वो सेम सैलरी के लिए भी है, रेंट होगा तो भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा तो भी यही है, सारा खर्चा का यही है। कोई भी एक्सपेंस क्यों ना हो, कोई भी खर्चा हम क्यों ना करें, क्या क्या होगा? पैसा जाएगा तो कैश माइनस, दूसरा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, रेंट रिसीव्ड, 5,000 इन कैश। हमको रेंट मिला, हमारे पास एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग को भाड़ा में लगा दिए, ठीक है, और हमको रेंट मिला 10,000, ये 5,000 रुपीज। तो ये जो रेंट मिला 5,000 रुपीज, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या होगा इसका अनिश? करेक्ट। एक कैश बढ़ेगा, 5,000 से पैसा आया तो कैश बढ़ेगा, और दूसरा फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर है इतना? तो ये बेसिक चीजें अब हम जान गए हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल जो एंट्रीज था वो सब हम जान गए हैं। अब धीरे धीरे हम कुछ नए टॉपिक्स का एंट्रीज सीखेंगे, जैसे कि डिस्काउंट का क्या एंट्रीज होगा, या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का क्या होगा, बैड डेट्स का क्या होगा, ऐसे डिप्रिसिएशन का क्या होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे, जिसमें नेक्स्ट बेसिक एंट्री हो गया, सामान खरीदना बेचना, खर्चा का पेमेंट करना, इनकम होना, बेसिक चीजें जो बिजनेस में डे टू डे चीजें हैं वो सब कवर हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ पर्टिकुलर चीजें, जैसे कि पॉइंट नंबर 18, हेडिंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पढ़ाए हैं स्कूल में तो यू कैन टेल, स्कूल में अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पढ़ाया हुआ है तो। एनीवन? वैदिक में ही पढ़ाए हैं खाली अभी तक तो। बता पाओगे श्रद्धा? पढ़ाए हैं स्कूल में? बोलो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट।
ठीक है, ठीक है, सही है। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मीनिंग पहले समझते हैं। मीनिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कृष्णा को लेट से 20,000 रुपया देने वाला हूँ। ठीक है, मैं कृष्णा को 20,000 रुपया देने देने वाला हूँ। कृष्णा मेरा डेटर, ये क्रेडिटर है, और मैं कृष्णा को 20,000 रुपया देने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं कृष्णा के पास गया और मैं कृष्णा को बोला कि अरे 20,000 रुपया क्या लोगे? 19,000 में मामला सेटल कर दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 19,000 रुपया रख लो और 20,000 रुपया जो उधारी था उसको क्लियर कर दो। मतलब मैं इनडायरेक्टली 1,000 रुपया का डिस्काउंट मांग रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो कृष्णा को मैं पैसा दिया 19,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या है? 20,000 रुपया देना था, मैं दिया 19,000, और बाकी 1,000 रुपया मैं और कृष्णा को नहीं दूंगा। मैं भी एग्रीड हूं और कृष्णा भी इस बात पे एग्री किया कि ठीक है सर, चलो 20,000 की जगह 19,000 रुपया दे दो, कोई बात नहीं। तो मैं 19,000 रुपया दिया इसको, कितना की जगह? 20,000 की जगह। इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? बेसिकली जितना रुपया ड्यू है उससे कम में वो ड्यू को क्लियर करना इज कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। होता ही हमारे दुकानों में, कोई कस्टमर आया, 50,000 रुपए लगा है, 48 दे रहा है, बोल रहा है हो गया, ठीक है। हम भी कई बार उसको बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दिए, क्योंकि फिर बाद में कमा लेंगे उससे, है ना। 2,000 रुपया काट दिए तो खुश हो जाएगा, नेक्स्ट बार फिर आएगा, बार बार आएगा तो कमाई लेंगे कैसे ना कैसे तो, ठीक है। तो हम भी 1,000-2,000 रुपया छोड़ देते हैं, कस्टमर भी खुश और हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है हम उसमें 40 का सामान उसको 50 में बेचे थे, है ना। अभी वो 2,000 काट के खुश हो रहा है, हम बोले चल ठीक है काट ले 2,000, क्या दिक्कत है ना। हम तो 40 का ऑलरेडी तेरे को 50 में बेचे हैं, तो भी 48 देगा तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो 2,000 रुपये हम काट दिए, एक प्रकार से डिस्काउंट दे दिए, दिस इज कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है ये? हाँ, नहीं ऑब्वियसली हम अगर 20,000 की जगह 20,000 रुपए दिए तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मींस कम में पैसा देना। मतलब बुक में जो क्वेश्चंस होगा उसमें जब कम में दिया होगा तभी वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड यूज करेगा, वरना बोलेगा पे 20,000 इन कैश, और कुछ नहीं बोले, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है ये? तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब इसमें दोनों टाइप का हो सकता है। एक, पैसा देते वक्त फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता है, जैसे मैं कृष्णा को पैसा दे रहा था उस समय हो सकता है मैं कम पैसा दूं, और दूसरा हो सकता है कि कौशिक मुझे पैसा देने वाला था, तब कौशिक मुझे कम पैसा दिया, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों हो सकता है, पैसा देते समय भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता है, दूसरा पैसा मिलते वक्त भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। तो हम दोनों टाइप का ट्रांजेक्शन यहाँ लिखेंगे, पैसा पेमेंट करते समय फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और पैसा मिलते समय फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, ये देखिए लिखेंगे। पहले पैसा मिलने का लिख रहा हूं मैं, फिर पैसा देने का। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 1, 18 का ए। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 9,500 in full and final settlement of 10,000। देख लिए? है ना, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ठीक है, पहले मैं मीनिंग समझा दे रहा हूं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा तुम सोचना और बताना मेरे को। ठीक है, मीनिंग क्या है कि सोच लो ये हमारा बिजनेस है और ये एक तो डेटर है। डेटर कौन है याद है?
जिसको हम उधारी में सामान बेचे हैं, जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा एक डेटर है 10,000 का, मतलब हम इसको 10,000 का सामान उधारी में बेचे थे पहले। ठीक है, अब ये पैसा दे रहा है, हमको पैसा मिल रहा है, रिसीव लिखा है। ठीक है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, 10,000 की जगह कितना मिला, 9,500। ठीक है, और हम 500 रुपया उसको माफ कर दिए, डिस्काउंट दे दिए 500 रुपये। ठीक है, हम 10,000 की जगह 9,500 मिला और हम 500 रुपया माफ कर दिए उसका। क्लियर है? अब तुमको सोच के बताना है कि क्या क्या ट्रीटमेंट होगा इसका अकाउंट्स में। ओके, एक बार मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, सही होगा तो फिर इसको फाइनल लिखेंगे। ठीक है, कैश प्लस 9,500। ठीक है, थोड़ा ये मैच करेगा, खुद सोचो। हमको क्या बनाना है, देखो हमेशा हमको बनाना है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये बनाना है हमको हमेशा। तुम बोले कैश बढ़ेगा 9,500 से, तो ये रहा कैश यहाँ पे 9,500 से बढ़ा दिया, है ना। और तुम बोले कैपिटल 500 कम होगा, मैं ये 500 से कम कर दिया। ये देखो मिसमैच रह गया इसमें। ठीक है, तो ये आंसर सही नहीं है, खुद ही चेक कर सकते हो कि जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है। यू ऑलवेज चेक द आंसर दैट यू आर टेलिंग इज सेटिस्फाइंग एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और नॉट। पहले ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देख लो। ठीक है, चलो कोई और, एनीवन एल्स? मोहन। विनीत। बाकी ऊपर का जो है कैश और कैपिटल जो लिखा है सही है वो? प्रथम आएगा, क्या होगा बताओ? सही है ये? हरीश, श्रद्धा, सोचो ठीक से। सबसे पहले तो ये सोचो कि 500 रुपए का फायदा हो रहा है कि 500 का नुकसान हो रहा है। 500 तो नुकसान हो रहा है ना यहाँ पे। हमको 10,000 रुपया मिलने वाला था, ये डेटर से हमको 10,000 मिलने वाला था ना। डेटर सिर्फ 9,500 रुपये दिया। तुम सोचो कौशिक मेरे को 10,000 देने वाला था, कौशिक बोला सर 9,500 रखिए, 12 में पढ़ूंगा आपसे। ठीक है तो जैसे तुम लोग किए वैदिक में, बोला सारे हम 12th भी आएंगे, 20% डिस्काउंट दे दो। तो वैदिक का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है डिस्काउंट देके? अरे ऐसे नुकसान हो रहा है ना, एक बार 20% काटा वो तो नुकसान हो रहा है, कस्टमर आया वो नहीं बोल रहा मैं। 20% एक बार काटा कि नहीं फीस में, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं? वैसे ही हम डेटर से 10,000 रुपया मिलने वाला था, डेटर हमको 9,500 रुपया दे रहा है और बोल रहा है कि हो गया और 500 नहीं दूंगा, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना यहाँ। कैपिटल सही है, फिर माइनस होगा 500। तो बेसिकली वो लिखा हुआ सही है। ठीक है, कैश बढ़ेगा 9,500 से। ठीक है, क्या क्या होगा देखना। सबसे पहले डेटर हमको पैसा दिया, कितना रुपया दिया, 9,500। तो ये तो फाइनल है, कैश बढ़ेगा 9,500 से। ठीक है, दूसरा हमारा जो डेटर था 10,000 का, अब डेटर जीरो हो गया, अब तो डेटर और पैसा नहीं देगा, 9,500 दे दिया और 500 रुपया हम उसको डिस्काउंट भी दे दिए, तो डेटर जो है वो कम हो गया। डेटर्स कम हो गया कितना से, 10,000 से। और इसमें हमारा 500 का नुकसान हो गया, 10,000 की जगह सिर्फ 9,500 मिला हमको, 500 का नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो कैपिटल माइनस 500। क्लियर है ये? तुम बताओ। एसेट में आएगा, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी। देखो बनाए थे ना डेटर, ये रहा देखो, हरी हरी कब से बना रहे थे, ये हरी डेटर था ना। ठीक है, क्लियर है ये? समझ में आ गया? ठीक है, लिखो 3 ट्रीटमेंट फटाफट। पहला कैश प्लस 9,500। दूसरा
डेटर्स माइनस 10,000, तीसरा कैपिटल माइनस 500। आया समझ में? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा धीरे धीरे, हाँ, इजी इजी वाला खत्म हो गया है, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज चालू होगा, ठीक है। अब एक चीज और, नहीं वंशिका, डेटर 9,500 से कम नहीं होगा, डेटर तो पूरा 10,000 से कम होगा, क्योंकि 9,500 डेटर दे दिया, वो कम हो गया, 500 डिस्काउंट हो गया, मतलब नहीं देगा, तो डेटर तो पूरा 10,000 नहीं देगा, और 9,500 दे दिया, 500 नहीं दूंगा बोल दिया, तो डेटर तो 10,000 से कम हो गया ना, ठीक है। अब एक चीज हमेशा देखना, तुम्हारा आंसर हमेशा इस बात को सेटिस्फाई करना चाहिए। तुम खुद चेक कर सकते हो कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत। देखो, हम जो लिखे कैश बढ़ेगा 9,500 से, कैश क्या है, एसेट है, तो कैश में मैं प्लस करूंगा अगर 9,500, ठीक है। नेक्स्ट में बोला डेटर कम होगा 10,000 से, डेटर भी क्या है, एसेट है, तो डेटर्स कम होगा कितना से, 10,000, ठीक है। और फिर मैं बोला कैपिटल कम होगा 500 से, तो ये रहा कैपिटल कम हुआ 500, लाइबिलिटी में मैं कुछ नहीं बोला, जीरो। नाउ यू चेक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द एसेट साइड, प्लस 9,500 minus 10,000, the impact is minus 500, the impact is minus 500, and here the impact is minus 500। बात समझ में आ रहा है? तो you yourself can check कि सही बोल रहे हो कि नहीं। अगर तुम इसको बाई चांस के तौर पे तुमको लग भी रहा है प्लस 500 होगा सपोज, तो तुम देखो ये माइनस 500 हुआ, वो प्लस 500 हुआ, मतलब कहीं तो गलत हम बोल रहे हैं, तो हमको रीथिंक करने का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? हम खुद ही सोच पाएंगे कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, इस बात को चेक करते रहेंगे तो क्लियर है ये। तो आप मुझे जो भी आंसर बताएंगे, ये बात भले गलत हो वो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होना चाहिए, ऐसा आंसर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, पेड पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स 14,500, in full and final settlement of 15,000। टेक 2 minutes, राइट इट डाउन, तुमको जो आंसर लग रहा है लिखो उसको, चेक करो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल लायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, फिर आंसर बोलो, ठीक है। टेक 2 minutes, आराम से सोचो, 2 मिनट लो, फिर बताना। हो गया, 2 मिनट हो गया, ठीक है। क्या होगा जिया? ठीक है, एक बार जो जिया बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, बाद में देखेंगे सही गलत, ठीक है। 14,500 से कम होगा, क्रेडिटर्स प्लस 15,000, ठीक है। अब इसमें देखो ये आंसर सही है कि गलत, वो तो बात का बात है, ठीक है। क्या एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है इसमें?
कैश क्या है बोलो? एसेट। तो कैश कम हुआ -14,500 से। क्रेडिटर क्या है बोलो? लाइबिलिटी है क्रेडिटर, है ना? तो क्रेडिटर लाइबिलिटी प्लस हो रहा है 15,000 से, और कैपिटल कम हो रहा है 500 से। तो इधर हुआ -14,500, इधर हुआ +14,500। तो ये आंसर गलत है इसका। बात समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ कैसे चेक करते हैं कि सही गलत भी, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, कौन ठीक करेगा? अनुष्का। हम्म, ठीक है, चेक कर सकते हैं आंसर को। एसेट, एसेट में क्या है? कैश -14,500, कैपिटल +500, क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी -15,000, -14,500, -14,500। तो चांसेस है कि ये सही है कम से कम। बात समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज चेक कि एसेट इक्वल टू कैपिटल लाइबिलिटी हो भी रहा है कि थी, और ये सही भी है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। कैश कम होगा। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देखना ध्यान से। हम क्रेडिटर्स को पैसा दिए तो कैश कम होगा, 14,500 से पैसा गया। 15,000 की जगह 14,500 दिए, 500 का फायदा हो गया, तो कैपिटल में +500। और 15,000 रुपए का लाइबिलिटी कम हो गया, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा 15,000। बात समझ में आ रहा है? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ऑनलाइन कृष्णा करेक्ट था, काशवी आल्सो करेक्ट। बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों आपस में थोड़ा अपोजिट जैसा है। यहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है। यहाँ कम पैसा मिला, नुकसान हुआ, कैपिटल कम। यहाँ कम पैसा दिए, फायदा हुआ, कैपिटल प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। पेड टू क्रेडिटर्स 9,000 on account of 10,000. पेड टू क्रेडिटर्स 9,000 ऑन अकाउंट ऑफ 10,000। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखना। एनीवन नोज ऑन अकाउंट का मीनिंग? स्कूल में पढ़ाए हो तो नहीं पता? ठीक है, तो ऑन अकाउंट का मतलब होता है, जैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि 10,000 रुपया देना था, 9,000 रुपये दिए, और 1,000 नहीं देंगे, वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि 10,000 की जगह हम अभी एक बार 9,000 दिए हैं, बाद में 1,000 और देंगे। ठीक है, तो ये डिस्काउंट नहीं हुआ है। ये सोच लो कि 10,000 में से एक बार 9,000 दिए हो, बाकी 1,000 बाद में दोगे। क्लियर है? तो यहीं पे ध्यान देना, क्वेश्चंस के अंदर ऑन अकाउंट लिखा है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है 1,000 रुपए डिस्काउंट हो गया। ठीक है, लेकिन ऑन अकाउंट का मतलब है कि डिस्काउंट नहीं हुआ है, 10,000 में से अभी हम 9,000 दिए हैं, बाकी 1,000 फ्यूचर में देना बाकी है। ठीक है, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब है 10,000 में से 9,000 दिए हैं और 1,000 नहीं देना पड़ेगा, डिस्काउंट हो गया वो। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे हमको सिर्फ 9,000 का एंट्री करना है। जो 1,000 बच गया उसका कुछ नहीं करना है, वो फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। अभी 9,000 का एंट्री क्या होगा? वेरी सिंपल, कैश कम होगा 9,000 से, क्रेडिटर्स कम होगा 9,000 से। क्लियर है ये? तो ये ध्यान देने का बात है, बस कहीं ऑन अकाउंट मिक्स कर दोगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ, इसलिए उसको एक ही टॉपिक के अंदर लिखाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा है तो डिस्काउंट है वो, ऑन अकाउंट लिखा है तो डिस्काउंट नहीं है वो। ठीक है, लिखेंगे कैश -9,000, क्रेडिटर -9,000। क्लियर? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट।
ठीक है, तो अब सिमिलरली हम फिर से एक एग्जांपल लिखेंगे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 19 लेटर ऑन। ठीक है, जो हम पढ़े वी विल प्रैक्टिस बाय राइटिंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो लिखेंगे एग्जांपल। लिखना एग्जांपल। सबसे पहला 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। हम 10,000 का सामान उधारी में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे। सोल्ड गुड्स वर्थ 5,000 फॉर 6,000 ऑन क्रेडिट। 5,000 का सामान हम 6,000 में बेचे क्रेडिट में। पेड टू क्रेडिटर्स 9,500 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को हम पैसा दिए 9,500 10,000 की जगह। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्लियर है? ये इजी है, सारा टॉपिक जितना एग्जाम्पल में लिखे सब हम पढ़े हैं। ठीक है, बनाएंगे फॉर्मेट, शुरू करेंगे। तुमको आइडिया हो जाना चाहिए कितना तो एसेट है। थोड़ा सोच के देख के बताओ मुझे कितना तो एसेट दिख रहा है तुमको, उसी हिसाब से जगह छोड़ना चाहिए। कितना दिख रहा है श्रेयस? 3। कौन कौन सा? वेरी गुड, 3 तो एसेट है यहाँ पे, कैश, गुड्स, डेटर। पहले से आइडिया उनसे क्या फायदा है, एसेट में कितना तो जगह छोड़ना है वो क्लियरिटी रहेगा। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाओ। 5,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हाँ 6,000 ना, ये यहाँ से पता रहेगा डेटर कितने का है। डेटर 6,000 का था ना, 6,000 में से 5,800 मिला। उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया हुआ दोनों। डेट, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो मेरे से आगे भी बढ़ सकते हो आराम से, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। यू कैन स्टार्ट। थोड़ा कोशिश करो मेरे से पहले करने का।
कोशिश करना थोड़ा नीट एंड क्लीन करने का। देखो नीट एंड क्लीन कब दिखेगा, जब हमारा जैसे ये प्लस है, तब अगर एक अलाइनमेंट में रहेगा सारा प्लस, ये सारा इक्वल सब एक लाइन पे रहेगा, तो वो नीट एंड क्लीन दिखेगा, वरना नीट एंड क्लीन कभी नहीं दिखेगा। ठीक है। तो पहला आई थिंक सब कोई आराम से लिख लिए होंगे, कैश बढ़ेगा 5 लाख से और कैपिटल बढ़ेगा 5 लाख से। पहली बार 2 ट्रांजेक्शन के बाद चेक करते हैं और फिर हर के बाद चेक करते हैं। पहली बार 2 के बाद करते हैं। परचेज गुड्स वर 10,000 इन क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन सब लिखे होंगे, तो गुड्स बढ़ेगा 10,000 से और क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी के अंदर नया कॉलम बनेगा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा 10,000 से। 2 ट्रांजेक्शन के बाद चेक करना है न्यू इक्वेशन बना के, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हुआ कि नहीं। सेकेंड ट्रांजेक्शन तो सबको कंप्लीट कर लिए। थर्ड, सोल गुड्स और 5,000 फॉर 6,000। क्या क्या होगा, गुड्स कम हो जाएगा, 5,000 से, डेटर्स बढ़ेगा 6,000 से, और फायदा हो गया 5,000 का सामान 6,000 में बेचे, 1,000 का फायदा है, कैपिटल बढ़ेगा 1,000 से। कहीं ब्लैंक स्पेस मत छोड़ना, जहाँ खाली है सब में 0 लिख लेना। कंप्लीटेड, मैच कर रहा है लास्ट वाला।
थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद यू कैन चेक थर्ड ट्रांजेक्शन तक कहीं पे भी डाउट होगा बोलना। Done? अभी तक हो जाना चाहिए, खुद से करने वालों का अभी तक कंप्लीट होना चाहिए, मैं तो बहुत स्लो स्लो कर रहा हूँ। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन 20/4 पेड टू क्रेडिटर्स, ये आज पढ़ाया मैं। पेड टू क्रेडिटर्स 9,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो 9,500 रुपये दिए हम अपने क्रेडिटर्स को, तो कैश कम होगा 9,500। देखो ऐसे माइनस में भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं इट मींस वो माइनस है, और एल्स वी कैन राइट -9,500, एक ही बात है। ठीक है, तो -9,500। ठीक है, उसके बाद गुड्स में तो कुछ नहीं होगा, रिटेल्स में भी कुछ नहीं होगा। 10,000 की जगह 9,500 रुपये दिए, फायदा हो गया 500 रुपये का, तो प्लस होगा कैपिटल में, और लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कम हो जाएगा 10,000। न्यू इक्वेशन, कैश 490,500, चेक कर लेना कैलकुलेशन। 490,500 प्लस 5,000 प्लस 6,000, ये टोटल कितना हो गया? 5,01,500, और इधर भी हो गया 5,01,500 प्लस 0। चेक न्यू इक्वेशन आफ्टर द फोर्थ ट्रांजेक्शन। 490,500 प्लस 5,000 प्लस 6,000 एसेट में, और उधर कैपिटल में 5,01,500। क्लियर है सबको? ये किसी को डाउट है तो बोलना। ये अभी पढ़ाया, आज क्रेडिटर को पैसा दिए, 9,500 रुपये कम हुआ, 10,000 का क्रेडिटर कम हुआ, और 500 का फायदा हुआ, तो कैपिटल में बढ़ा, प्लस हुआ। लास्ट, रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर 5,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो 5,800 रुपया मिला हमको हमारे क्रेडिटर से। हाँ चल जाएगा, हाँ लिख चल जाएगा, लिखने चल जाएगा। तो कैश में बढ़ेगा 5,800, गुड्स में तो कुछ भी नहीं, क्रेडिटर कम हो जाएगा 6,000 से, और 6,000 की जगह 5,800 मिलेगा अगर, तो 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो 200 का नुकसान जो है वो कैपिटल से माइनस। बस कंप्लीट। लास्ट वाले को बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। कैश में टोटल आ जाएगा, कितना आ रहा है? 496,300 प्लस 5,000, तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा 51,300 प्लस 0। राइट, ऐसे चेक कर सकते हैं। 496,300 प्लस 5,000, 4 ये 501,300, और उधर भी 501,300। क्लियर है? अगर सब सही होगा अपने आप ही मैच करेगा, तो एसेट्स होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर है? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? फटाफट से रिप्लाई करो। इक्षित, काशवी, कृष्णा, पलचिन, श्रद्धा, वंशिका। क्लियर? ठीक है।
तो इतना में रुकेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लासेस से वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 19। ठीक है, अभी होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क देंगे। बुक आ गया क्या मार्केट में, न्यू एडिशन आ गया बुक का? नहीं आया अभी। टी.एस. ग्रेवाल खरीदना है, ठीक है, टी.एस. ग्रेवाल नाम का बुक है वो खरीदना है। एनसीईआरटी नहीं खरीदना है, अगर किसी के स्कूल में बोल रहे हैं तो देख लेना, और एल्स एनसीईआरटी नहीं चाहिए, न्यू एडिशन देख के खरीदना। ठीक है, आ गया होगा मार्केट में, देख लेना, आई थिंक ऑनलाइन मिलने लग गया होगा। हाँ हाँ हाँ, आ चुका है ये, आई थिंक आ गया होगा, ऑनलाइन चेक कर लेना, वरना मैं चेक करके ग्रुप में भेजता हूँ लिंक, को मंगा लेना। ठीक है, मिल रहा है बोल रही है श्रद्धा, मिल रहा है ऑनलाइन, श्रद्धा मित्तल बोल रही है, देख लेना।